जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या आपको भी किसी ने ब्लॉक किया है और आप ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वो शख्स जो है ना अब भी आपको याद करता है या फिर वो शख्स आपको भूल गया है? क्या अब भी वो शख्स आपकी जिंदगी में वापस आ सकता है या फिर टोटली वो आपकी जिंदगी से मूव ऑन कर गया है? तो इस वीडियो में हम इस चीज को 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के जरिए जो है ना एनालाइज करने वाले हैं। तो आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और साथ में कोई सवाल हो तो कमेंट भी जरूर करना है। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज आपसे कहता हूं कि देखिए, अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया है और इस बात को 1 महीने से ऊपर हो गया है, यानी 6 मंथ हो गया है या कोई भी एक स्पेसिफिक अरसा हो गया है, तो इस दौरान जो है ना क्या वो शख्स अब भी वापस आ सकता है? देखिए, मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया और वो आपकी जिंदगी से टोटली गायब हो जाता है, मतलब ऐसा होता है कि वो टोटली आपसे कट ऑफ कर देता है। इसका मतलब ये होता है कि वो सारे सोशल मीडिया एप्स के ऊपर से आपको ब्लॉक कर देता है, मतलब कोई ऐसी स्पेस छोड़ता ही नहीं है कि आप उसको दोबारा से अप्रोच कर सकें। तो इसका मतलब यही होता है कि वो शख्स जो है ना आपको अपने फ्यूचर में नहीं देख रहा होता, वो शख्स कभी भी वापस नहीं आ सकता और ऐसे लोग जो होते हैं ना वो मूव ऑन कर जाते हैं। और जो लोग जो है ना आपकी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं या वो आपको मिस करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक जगह पे ब्लॉक कर दिया तो दूसरी जगह पे वो आपको ब्लॉक नहीं करते। वो इस तरीके से रहते हैं कि आपके पास थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए और ये चीज उनके मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए भी होती है। क्योंकि देखिए, अगर कमरा मुकम्मल तौर पे बंद हो तो थोड़ी सी घुटन महसूस होती है, अगर रोशनदान खुला हुआ हो तो थोड़ी सी एयर क्रॉस होती है। तो ऐसे लोग भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए और आपके लिए थोड़ी सी स्पेस बना के रखते हैं कि वो किसी भी ऐसी जगह पे जो है आपको ब्लॉक नहीं रखते। या फिर ऐसा होता है कि अगर शुरू में किया होता है तो वो बाद में आपको अनब्लॉक कर देते हैं ताकि आपके बीच एक कनेक्शन जो है ना वो चलती रहे। याद रखें कि जो शख्स आपसे अटैच्ड होगा, जो शख्स आपसे मोहब्बत करेगा या आपको अपने फ्यूचर में देखेगा, वो कुछ ना कुछ हद तक जो है ना कनेक्शन को बरकरार रखेगा। मगर जो शख्स टोटली कट ऑफ कर दे, आपकी जिंदगी से ऐसे गायब हो जाए जैसे कभी था ही नहीं, तो याद रखें कि वो शख्स जो है ना मूव ऑन कर जाता है, वो आपको मिस नहीं करता। अब सेकंड नंबर पे जो चीज आ जाती है, देखिए, अगर वो शख्स आपके ऊपर नजर रखता है, मतलब या फिर ऐसा होता है कि वो जो है ना किसी थर्ड पर्सन से आपका जिक्र करता है, किसी म्यूचुअल दोस्त से आपका जिक्र करता है, तो ऐसे लोग नहीं भूलते। और इसके अलावा वो आपको डिफरेंट सोशल मीडिया एप्स के थ्रू देखता है या कोई ऐसे स्टेटस लगाता है आपके बारे में, मतलब कोई ऐसे पॉजिटिव इशारे देता है, तो वो शख्स स्टिल नहीं भूलता। और जो शख्स बिल्कुल आपके लिए न्यूट्रलाइज हो जाए, मतलब ऐसा हो कि वो ना तो किसी से आपका जिक्र करे और ना ही आपको कोई ऐसे इशारे मिले जिससे आपको लगे कि वो आपको याद करता है, लाइक स्टेटस लगाना या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना, तो याद रखें कि वो शख्स जो है ना मूव ऑन कर जाता है, वो आपको अपने फ्यूचर में नहीं देख रहा होता। तो याद रखें कि भूल जाने वाला जो इंसान होता है वो किसी भी तरीके से आपकी कोई खबर नहीं रखता कि आप कहां पे आए, क्या कर रहे हैं, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो टोटली मूव ऑन कर जाता है। वो ब्लॉक इसलिए ही करता है ताकि आप जो है ना उसकी जिंदगी से निकल जाए। तो इसके अलावा जो थर्ड नंबर पे चीज आती है, इसको आपने गौर से समझना है। देखें, अगर कोई भी शख्स आपका नाम सुन के या आपको देख के किसी भी किस्म का रिएक्शन शो करता है, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि देखिए, अगर कोई आपको रिएक्शन शो करता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपसे फिर भी अटैच्ड होता है। मैं आपको बताता हूं, देखिए, आप किसी से मोहब्बत करते हैं, उसका नाम जब आपके सामने आ जाता है या वो शख्स सडनली आपके सामने आ जाता है, तो आपका दिल तेजी से धड़क उठता है। तो इसका मतलब है कि वो स्टिल इमोशंस रखता है। मतलब ऐसा कि अगर उसने आपको बाहर देखा है तो वो थोड़ा सा ऐसे रिएक्शन शो करता है, या वो आपका जिक्र होता है किसी थर्ड पर्सन के थ्रू उससे, तो या तो वो कोई रिएक्शन देता है लाइक गुस्सा या कुछ भी ऐसा, तारीफ करना, कुछ भी। तो याद रखिए कि वो स्टिल आपको नहीं भुलाए, वो स्टिल आपको मिस करता है ब्लॉक करने के बावजूद भी। लेकिन अगर कोई शख्स जो है ना टोटली न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसके सामने खड़े हुए हैं, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो आपको देख ही नहीं रहा, अच्छा देख रहा है तो उसके चेहरे पे कोई तासुरात ही नहीं है। तो वो कहते हैं ना कि दिल से उतर जाने के बाद जब ऐसे लोग फिर दोबारा से सामने आते हैं तो इंसान फिर उनको टोटली इग्नोर करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर जान से प्यारा शख्स भी सामने बैठा हुआ नजर नहीं आता। तो याद रखें कि अगर वो शख्स किसी भी किस्म का कोई तासुर नहीं देता, कोई रिएक्शन नहीं देता, तो वो इमोशनली हर वे में जो है ना मूव ऑन कर जाता है। तो इसको आपने गौर से देखना। इसके अलावा एक और चीज याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है कि देखिए, अगर आपको ब्लॉक करने के बाद उसका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, यानी उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है, वो डिफरेंट काम करने लगा है, लाइक जिम करने लगा है, कोई अचीवमेंट शुरू कर रहा है, तो याद रखें कि वो फिर भी आपको नहीं भूलता, बल्कि वो एक मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा होता है। जहां पे लोग अपनी लाइफ पे वर्क करते हैं, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर वर्क करते हैं, या कोई ऐसा काम शुरू करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क करते हैं, तो बेसिकली वो अपने आप को मसरूफ रखने की कोशिश करते हैं और वो आपको एक साइलेंट मैसेज दे रहे होते हैं कि आप वो जो है ना स्ट्रांग है
और याद रखें कि जहां पे आपको साइलेंट मैसेज देना पड़े कि आप स्ट्रांग हैं, तो वो आपकी बेसिकली वीकनेस होती है, क्योंकि इंसान उस चीज को ही हाईलाइट करता है जो उसको बताना पड़ती है। तो यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एक वाकया बताता हूँ। जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो हमारे एक नए प्रोफेसर आए थे, उन्होंने कहा था, वो थोड़े से कंफ्यूज थे, जाहिर है उनकी वीकनेस थी। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आपने डायरेक्टली मुझे कहना है, आपने एचओडी को नहीं कहना है। तो खैर वो इस चीज को बार बार हाईलाइट करते रहे और हम हैरान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वो बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं कि मैं आपको 100 बार भी समझाऊंगा, लेकिन आपने किसी जाके बताना नहीं है। तो जो फर्स्ट डे था ना, उसका यही बताने में लग गया कि मैं आपको 10 बार भी समझा दूंगा, आपने किसी को बताना नहीं है। तो अब अगर उसने कहा कि अगर आपने किसी को बताया तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, अब हमें पता चल गया, ठीक है। तो अगले दिन क्या हुआ कि जब उसके लेक्चर का टाइम हुआ तो वो शख्स थे ही नहीं, वो प्रोफेसर क्लास में नहीं है। तो हमने इधर उधर से पता किया तो हमें पता चला कि किसी लड़कों ने जाके बताया प्रिंसिपल को, एचडी को, कि ये हमें अच्छा नहीं पढ़ाते, हमें इसकी समझ नहीं आती है। तो अब एक चीज को देखे ना कि उसने एक रास्ता दिखाया कि आपने ये नहीं करना, तो वो लड़कों ने वही किया और उसने फिर हमें पूरा सेमेस्टर नहीं पढ़ाया था। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई शख्स आपको स्ट्रांग शो करवा रहा है, वो अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर वर्क कर रहा है, वो कोई नया काम कर रहा है, वो ये शो करवा रहा है कि वो स्ट्रांग है, लेकिन इनफैक्ट वो वीक होता है। तो अब इसके साथ जो लास्ट में आता है ना, वो आपको समझना ये भी जरूरी है कि देखिए, कोई शख्स जो है ना आपको गुनाह करने के बाद अपने आप को मसरूफ रखता है, इसका मतलब यह है कि वो किसी न किसी इवेंट में रहता है, वो किसी ऐसी जगह पे रहता है जहां पे उसके लिए डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो, मतलब ये कि दोस्तों में ज्यादा रहना शुरू कर देता है या फैमिली में, या इस तरीके से कि वो अकेला नहीं रहता। तो याद रखें कि वो स्टिल आपको मिस करता है, क्योंकि याद रखें कि किसी भी रिलेशनशिप में उसको उससे मूव ऑन करना इंतहाई मुश्किल होता है। अगर आपके लिए ये मुश्किल है कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, तो वो शख्स भी उसी तरीके से आपके साथ एक रिलेशनशिप में होता है, वो भी प्रॉपरली मूव ऑन नहीं कर पाता। तो इसके लिए ये जरूरी होता है कि वो शख्स जो है ना अपने आप को इंगेज रखता है डिफरेंट लोगों से, दोस्तों से, सोशल सर्कल से। तो जहां पे अगर वो शख्स ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, तो याद रखें कि वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा, बल्कि मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, यानी वो आपको भुलाने की कोशिश कर रहा है। तो इन पॉइंट्स को आपने देखना है। मैं शॉर्टली इनको रिपीट करता हूं कि देखें, अगर कोई आपकी जिंदगी से मुकम्मल गायब हो जाता है, तो याद रखें वो आपको भूल चुका है। और सेकंड नंबर पे, अगर कोई आपके ऊपर नजर रखता है, मतलब किसी न किसी से पूछता है, तो वो स्टिल आपको नहीं भूला। और थर्ड नंबर पे, अगर वो आपका नाम सुन के या आपको देख के या आपके जिक्र पे कोई रिएक्शन शो करता है, तो वो स्टिल इमोशनली मूव ऑन नहीं करता। और फोर्थ नंबर पे, अगर वो अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर वर्क कर रहा है या डिफरेंट चीजों के ऊपर वर्क कर रहा है, तो याद रखें कि वो स्टिल आपको नहीं भूला। और फिफ्थ नंबर पे, अगर वो अपने दोस्तों में ज्यादा रहता है, गैदरिंग में ज्यादा रहता है, तो वो फिर भी आपको नहीं भूला, वो आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा होता है। तो मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि याद रखें, कभी भी किसी ने आपको बुला किया हो, तो आप कभी भी अपनी इज्जत नफ्स पे सौदा मत करें। किसी के सामने इतना मत झुक जाएं कि वो आपको जो है ना फॉर ग्रांटेड ले, वो आपको ज़हनी अजियत दे। जिसने आपको ब्लॉक किया है उसको साइड पे करें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। याद रखें कि जहां पे आप झुक जाते हैं किसी के ऊपर, और जहां पे आप किसी को ये बताते हैं कि आप उसके बगैर नहीं जी सकते, तो लोग हकीकत में आपको फिर नहीं जीने देते। तो ये चीज जहन में रखें कि अपनी जिंदगी की भागदौड़ कभी भी किसी के हाथों में ना थमाएं और अपने आप से प्यार करें। याद रखें कि मैं अपनी जिंदगी में अब इस स्टेज पे हूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी जात से प्यार होता है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता हूं। और ये चीज इस दौर में इंतहाई जरूरी है कि अगर आप इस दौर में भी खुद गर्ज नहीं है, तो आपको तोड़ा जाएगा। ये मेरी जिंदगी का तल्ख तजर्बा है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।